कोई कहता है 10th कर लो लाइफ सेट है, कोई कहता है 12th कर लो फिर तो पक्का लाइफ सेट है। और जब ये दोनों हो गए हैं तो अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं क्लेट कर लो, लॉयर बन जाओ, फिर तो डेफिनेटली लाइफ सेट है। पर जिसे करना है वही जानता है। इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी बुक्स, और फिर भाई हमें तो ये भी नहीं पता कि क्लेट होता क्या है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हमें ये तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम क्लेट से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक व्हाट इज क्लेट एंड इसका सिलेबस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, अलॉन्ग विद दैट सम टिप्स एंड ट्रिक्स। अब आप 10th में हो, 12th में हो या अभी 2025 का क्लेट देने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एंड बेसिक क्वेश्चन कि क्लेट आखिर है क्या। तो क्लेट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आप टॉप 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अब लॉ के लिए टॉप 10 लॉ कॉलेजेस कौन से हैं, इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर चेक कर लेना। अब अगर हम बात करें कि कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसके लिए आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से, साइंस से, मैथ से, किसी से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो 2 घंटे का ये एग्जाम होता है, MCQ बेस्ड, इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 150 मार्क्स का ही ये पेपर होता है। टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको 100+ स्कोर करने की नीड होती है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनसे क्लेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके बाहर आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका क्लेट का एग्जाम ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम एक एक करके इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं जिसकी वर्ड लिमिट 450 समथिंग होती है और 5 to 6 क्वेश्चन पर पैसेज से पूछे जाते हैं। इन पैसेज में आपको ग्रामेटिकल टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम एंड कुछ वोकेबलरी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जिनका आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा। सो इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन के लिए यू नीड टू वर्क अपॉन समराइजिंग पैसेज टेक्निक्स। उसके साथ ही कुछ आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस के लिए आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नाउ सेकंड सेक्शन अगर हम बात करें तो वो करंट अफेयर्स एंड जीके का है। तो ये तो जैसे नाम से ही समझ आ जाता है कि सारी न्यूज़ जो अभी करंट में चल रही हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे दिसंबर में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो एक साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम 2024 की बात करें, जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, 25 का क्लेट होने वाला है, तो इसमें आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो इलेक्शन एंड दिल्ली के CM की अरेस्टिंग एंड लद्दाख प्रोटेस्ट, ये सारे जो करंट में अभी चल रहे थे, ये इनके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो न्यूज़ है वेरियस डोमेन से कवर की जाती हैं और वो कौन कौन से डोमेन से स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा, आप इसे नोट ज़रूर कर लेना। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको मोस्टली रिकमेंड करूँगी कि आप न्यूज़पेपर पर अपनी पकड़ बना के रखो, क्योंकि उसके थ्रू ही आपका सारा करंट अफेयर्स एंड जीके कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, जो है लीगल रीजनिंग का। तो लीगल रीजनिंग के जो सब्जेक्ट हैं, जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कुछ ये हैं एंड जो मेजर लॉस हैं उनमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये सारे कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये लॉ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ सेक्शन जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग का। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होनी चाहिए। कुछ एंड वेरियस टॉपिक पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, तो ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल अच्छी हो और आपको शुरुआत से ही इन पर वर्क करना चाहिए। नाउ लास्ट सेक्शन इज़ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स आपसे पूछी जाती है क्लास 10th तक की। तो टॉपिक जो इसमें कवर किए जाते हैं वो हैं लाइक नंबर सिस्टम, परसेंटेज एंड रेशियो, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मैनी मोर, जो आप बेसिकली 10th तक पढ़ चुके होते हैं। तो आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं होती है। आपने 10th तक जो मैथ्स कवर कर रखी है, आपको उसी को रिवाइज करना होता है एंड उससे ही रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आपके डाउट्स इस वीडियो के थ्रू ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट क्लेट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।